ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भजन अभ्यास कर ही रहे हैं आप सब, ध्यान भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कई कहते हैं लगता नहीं। ना लगे, परंतु हमें नियम से बैठना अवश्य है। वो समय केवल और केवल हमारा प्रभु के साथ मीटिंग का है, तो इसलिए नियम से अपना अभ्यास जारी रखें। बलिहारी गुरु आपके घड़ी घड़ी सो बार, मानुष से देव किया करत न लागी बार। यदि हम सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से संपूर्ण अपनी भावना को एकत्र करते हुए श्रद्धा सुमन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दें और गुरुदेव का ध्यान करते हुए इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, तो ना हम थकेंगे, ना हम अघाएंगे, और ना भीतर जो हम नाम जप अभ्यास ध्यान कर रहे हैं उसके प्रति अहम जागृत होगा। क्योंकि इस मार्ग पर भी चलते चलते कई बार साधक के भीतर अहम आ जाता है कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ, मैं इतना जप कर रहा हूँ, मैं नियम से बैठ रहा हूँ, मुझ में बहुत ताकत है, मेरी देह में बहुत ताकत है कि मैं इतनी देर बैठ पा रहा हूँ। परंतु ये ना भूलिए कदापि भी कि सर्वे सर्वा यदि कोई है तो वो केवल और केवल ईश्वर है, और वही ईश्वर कृपा करके जिससे भी प्रेम करते हैं उस अपने भक्त के लिए प्रभु गुरु रूप में हमारे मार्गदर्शन के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेज देते हैं। और देखिए, गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु स्वतः जीवन में आता है। जिसके भी जीवन में जब भी कोई आया ये प्रेम की कृपा बरसाने के लिए, वो स्वतः ही आया ईश्वर की इच्छा से, उसे ढूंढा नहीं गया। देखिए, हमारे पास वो नेत्र ही नहीं, हम ढूंढ पाएंगे, हम देख सकते हैं इन आंखों से, क्योंकि भगवान ने अपने उस अंश को, उस तत्व को हमारे और आपके जैसा जीव बना के ही तो इस धराधाम पर भेजा है। परंतु कुछ है उसके भीतर जो बिलग है, वो समर्थशाली है। कोई किसी भक्त से पूछता है, अरे तो नित्य नियम इतना प्रेम में भीगा हुआ सा प्रतीत होता है, तेरे पास आकर 2 क्षण को बैठ जाओ, 2 बातचीत करो कुछ, तो उसकी अनुभूति होने लगती है। इसका तात्पर्य तो यह है ना कि भगवत भक्त भी भगवान स्वरूप हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं, वो मैं नहीं रहते। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो नित्य प्रति उनकी सेवा करते करते उनके जैसे ही हो जाते हैं। भगवान तो नहीं हो सकते, परंतु भगवान जैसे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। परंतु परमात्मा कहता है, मेरी सत्ता कण कण में विद्यमान है, हर ओर विद्यमान है। संसार में जहां नजर डालो जड़ चेतन में मैं ही हूं और कोई नहीं है। जिसके भीतर ऐसी भाव बुद्धि प्रगाढ़ हो जाती है वो इस पार से उस पार स्वतः पहुंच जाता है। हम अपने गुरु के सम्मुख भी, गुरु के समक्ष बैठकर भी भाव बुद्धि से ना बैठे कभी। जब भी हम उनके पास पहुंचे, वैसे तो उनकी कृपा से ही अवसर प्रदान होता है, लाख हमारी इच्छा होती रहे, हम तड़पते रहें, तरसते रहें, परंतु जब तक वो ना चाहे तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए अपने हर भाव को, अपने हर प्रयास को, अपने हर कर्म को, अपनी हर कामना इच्छा को केवल हम समर्पित कर सकते हैं निष्काम भाव से, उसमें आसक्त ना होते हुए कि सब कुछ तू ही है, जो करना है तुझे करना है। और वो गुरु इतना समर्थ होता है कि हमारा हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे देता है। भगवान
मानो नहीं भी मिलते किसी को, तो वो जो पथ बताने वाला है वो गुरु है। वो शिला जो कहती है मुझ पे पांव रख और उस पार हो जा, वो गुरु है। वो सेतु जो इस पार से इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता है, वो गुरु है। परंतु कमी कहाँ? कहीं विश्वास की तो नहीं, कहीं भरोसे की तो नहीं कि पक्का ये गुरु ही है। अरे गुरु जैसा भी है वो पक्का ही है। भाव तो हमारा कच्चा है। हमारी मानसिक स्थिति से हम तर्क वितर्क यथा कथा कुछ ना कुछ सोचते हैं और भ्रम पैदा हो जाता है, और वही भ्रम का आवरण हमारे चित्त पर छाने लगता है, और सामने होता हुआ सूर्य भी ढका हुआ सा प्रतीत होने लगता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जबकि वास्तविकता में उसने तो हमारे चित्त को ढका है, हमारे नेत्रों को ढका है। परंतु देखिए प्रतीति क्या है। तो उसी प्रकार हमारी सोच, बहुत लोग कहते हैं ज्ञानी है हम, रोज इधर से उधर न जाने कितने व्हाट्सएप पे मैसेज आदान प्रदान चल रहा है, परंतु देखिए कितना शुष्क है, कितना रुग्ण, कितना कोरा है कि भीतर वो भाव में प्रकट नहीं होता। एक बार को भी, एक क्षण को भी, एक पल को भी किसी को कर्म को करते हुए वो भाव कभी नहीं जीवन में आता। परंतु फिर भी हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हम जिनको कहते हैं ना हमें ये पता है, हम जानते हैं कर्म क्या है, ये क्या, हम तो लगे हुए हैं सेवा भाव से, परंतु भीतर कहीं हम चूक रहे हैं। वो भीतर गहराई में हम वहां तल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, हम ऊपर ही ठहर गए। हमें वही आनंद आने लगा, हमें वही सुख लगने लगा, हमें वही सत्य लगने लगा कि बस अब हम ही हम हैं, हम पहुंच गए। तो इस भाव को आज एक सुंदर से व्याख्यान के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि हम कच्चे या हमारा भरोसा सच्चा। क्योंकि कई बार कहीं अन्य परिस्थिति जो घटती हुई सी दिखती है हमारे समक्ष, वहां से हम अनुमान लगा लेते हैं, और कई बार हम स्वयं को भी वहां खड़ा हुआ सा महसूस करते हैं कि यही तो हमारे हृदय का भाव है। हम इस समय कहाँ जी रहे हैं, हम कौन सी स्थिति में हैं, हम कौन से पड़ाव पर हैं, हम निचले माले पर हैं, उचले माले पर हैं, हम कहाँ हैं। तो उस भाव के साथ एक व्यक्ति था, बड़ा प्रेम करता था अपने गुरु से, वाकई भीतर से अटूट प्रेम। उसे यही लगता है कि मैं प्रेम करता हूं, परंतु हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं ये हम सोचते हैं, हम समझते हैं, परंतु क्या ये सत्य है ये कौन बता सकता है। ये तो या तो गुरु जानता है या वो ईश्वर जानता है, क्योंकि दोनों ही एक समान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, वो दोनों समर्थशाली हैं, वो बता सकते हैं, परंतु हमारे पास वो बुद्धि नहीं है हम जान पाए कि प्रेम हम सच्चा करते हैं या झूठा करते हैं। तो वो भक्त अपने गुरु से भीतर उसकी भावना कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, और वो अपने गुरु से बहुत दूर किसी अन्य देश में नौकरी करता है, और उसका गुरु यहाँ भारत में दिल्ली में रहता है, और वो नौकरी करता है। नित्य भजन अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा है। वो बड़े प्रेम से अपने जीवन को चलाता हुआ, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का वहन करता हुआ, अपने गुरु के प्रेम में भीगा हुआ, अपने जीवन में चलायमान है। एक दिन उसकी, जहां वो नौकरी करता है, वहां के मालिक से किसी बात पर कुछ अनबन हो जाती है जो उसको रुचती नहीं है, और वहां वो अपनी नौकरी का त्याग कर देता है और अपना सब कुछ समेट कर, एकत्रित कर, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ वो कहीं दूर क्षेत्र से आता है, ऊंटों पर लाद कर लाता था, तो अवश्य ही वो किसी ऐसे स्थान पर रहता है जहां रेत ही रेत है। हो सकता है वो अरब देश से आ रहा हो, सऊदी अरब से आ रहा हो, दुबई से आ रहा हो, तो मान लेते हैं वो वहीं से, काबुल से कहीं से चलता हुआ आ रहा है, और धीरे धीरे
चलता चलता सफर तय करता, भगवान भरोसे, गुरु भरोसे नजदीक आता जा रहा है। और उसके गुरु रहते हैं दिल्ली में। एक दिन उसके गुरु के पास कोई गरीब आदमी मदद की उम्मीद लिए हुए आता है कि महाराज, मेरी कन्या का विवाह है, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं असमर्थ हूं उसका विवाह करने में, तो आप कुछ मदद कीजिए। अब गुरु भी फकीर समान है। अब देखिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। परंतु वो भीतर ही भीतर भाव लेकर आया है कि गुरु के पास कि मेरी कन्या का विवाह है, आप कुछ मदद कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। भैया, जो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त सब कुछ देने में समर्थ है, परंतु वो ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ, भीगा हुआ, वो ईश्वर के कार्यों कलापों को जानता है कि मुझे उसमें हस्तक्षेप करना है या नहीं करना। वो इस पार से उस पार की सब कुछ जान सकता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि परमात्मा का भक्त, परमात्मा उसके आगे सारे भेद खोल देता है, सारी परतें उघड़ जाती हैं, भीतर कुछ नहीं रह जाता, तो वो भी आगे तक देखने में समर्थ हो जाता है कि क्या परमात्मा इसको देने का इच्छुक है। और यदि परमात्मा इसको ये देने का इच्छुक है तो वो कह भी सकता है मुस्कुराकर, जा दिया। और यदि परमात्मा देने का इच्छुक नहीं है तो वो मौन भी हो जाता है। परंतु यह भक्त है कि उसका मन उच्चाट हो जाता है अपने गुरु के प्रति कि जो मांगा वो दिया नहीं। देखिए, हम कहाँ ठहर जाते हैं, कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ हमारी नाव हिलोरे खाने लगती है। यही आपके और मेरे जीवन में है कि जब हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की आपूर्ति हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं। परंतु जो ही हमारे भीतर की किसी आकांक्षा पर भी अंकुश लग जाता है, वो पूरी नहीं करता है या वो नहीं देता है, तो हमारे भीतर अन्य भाव जन्म लेने लगते हैं। इसका मतलब हमारे भीतर जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो हम समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसी प्रकार वो कहता है, परंतु फकीर है, पास में कुछ धन है नहीं, क्योंकि जिनके धन से बने भंडार हैं वो साधु नहीं है। उसमें धन एकत्रित करने का कुछ अलग ही लक्ष्य भी हो सकता है। परंतु जो फकीर है वो भरा हुआ अथाह खजाने से सब कुछ देने में समर्थ है, परंतु उसकी आज्ञा से वो दिखता है ऐसा कि फटे वस्त्रों में है, टांकियां लगी हुई हैं, एक छोटा सा ही बर्तन पास में है, उसकी सारी आकांक्षाएं और कामनाएं तृप्त हो चुकी हैं, उसके भीतर कहीं अतृप्त भाव ही नहीं है। तो ईश्वर ने जो दिया है वो समृद्धशाली है। इस प्रकार से वो मांगता है फकीर से कि दो, परंतु वो कहते हैं कुछ नहीं है, अच्छा ऐसा अगर भले मानस तो 3 दिन मेरे पास रख, और जो कुछ भी आएगा वो तू ले जाइए। जबकि यहाँ पर तो भोजन भी नहीं है, कि लंगर भी नहीं लगा रखे उन्होंने, बस जो आया सूखी रोटी भोजन पाया, पेट भर गया और आराम से विश्राम किया। और वो उसको कहते हैं, रे भले मानस, जो कुछ आएगा वो तू ले जाइए। उसके भीतर कुछ भाव कुल बुलाने से लगे हैं। एक दिन बीतता है, कुछ नहीं आया, दूसरा दिन बीतता है, कुछ नहीं आया, तीसरा दिन बीतता है, अरे आज भी कुछ नहीं आया। और वो कहता है, महाराज, जाकर उनके समक्ष खड़ा हुआ कि मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं आया इतने दिन से भिक्षा में, कोई नहीं आया कुछ देने, तो मैं चलता हूं बड़े बुझे मन से कि मुझे दिया नहीं। अब देखिए, हमारे सुदामा जी वो द्वारकाधीश के पास पहुंचे हैं और भगवान ने उनका स्वागत किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, और उसके बाद भगवान ने जाते हुए उनसे सारा श्रृंगार उतरवा भी लिया। और वो हैरान सुदामा कि मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, और यहाँ कृष्ण ने, मुझे यकीन नहीं था कृष्ण भी ऐसा करेगा। जो वस्त्र दिए वो भी वापस ले लिए, और जिन चिथड़ों में मैं आया था वही मुझे वापस दे दी, वही धोती में लपेट के वापस जा रहा हूँ। इसके पीछे भगवान का भी कोई रहस्य है, जो भगवान समय समय पर उनको प्रकट करते हैं।
वास्तविकता आप और हम जानते हैं, बहुत बार सुदामा का चरित्र सुना है, बहुत सुंदर है। भगवान के एक एक भक्त का चरित्र मन के कलमश को दूर कर नित्य उनके समीप लाता है, उनके प्रेम का रसा स्वादन कराता है, और हम उसके प्रेम में डूबते चले जाते हैं, भीगते चले जाते हैं। तो बात चलते हैं वापस वहीं पर। वो भक्त बड़े बुझे मन से, मायूस सा कहता है, अच्छा महाराज आज्ञा दीजिए। महाराज कहते हैं, अच्छा ऐसा कर, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया, परंतु ये मेरी जूती है, ये ले जा। अब देखिए फकीर की जूती भी कैसी होगी, मिट्टी से लिप्त, और हो सकता है कहीं से फटी फूटी भी हो। बड़े बुझे मन से वो लेता है, जूती लेता है और चल देता है। अब यहां से वो चलता है। देखिए भगवान कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। आप और हम शहंशाह बनने का प्रयास तो बड़ा करते हैं, ये एकत्रित कर ले, वो ले आए, अब ये अभाव हो गया, अब इसकी पूर्ति कर ले, और तो हम बड़े हो जाएंगे, शहंशाह बन जाएंगे, नाम हो जाएगा हमारा, समाज में हो उदा मिल जाएगा कुछ, क्योंकि धनियों को ही तो मिलता है उदा। देखिए किसी भी कॉलोनी के जो सेक्रेटरी बनते हैं, कोई और बनते हैं, मतलब जो भी पद आयुक्त किए जाते हैं, उन पर किसको ढूंढा जाता है? जो कहीं ना कहीं जिसके पास धनार्जन है, धन का संग्रह है, या लोग बहुत भैया इनके पीछे भागते हैं, इनका नाम है। नाम किसका? पैसे वाले का ही तो है आजकल। तो ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है। परंतु भगवान के साम्राज्य में कोई और शहंशाह है, जिसके आगे आकर ये बड़े से बड़े शहंशाह भी झुकते हैं, जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो भाव ऐसा, जूती उठाए हुए बड़े बुझे मन से चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है अपने गांव की ओर। कच्चे रास्ते से होकर चलता है। ये उस समय की बात है जब रास्ते कच्चे ही होते थे, तो अब पक्की सड़कें बनने लगी, सड़क पर सड़क बनती चली जा रही है, मकान नीचे हो गए हैं और सड़कें ऊंची होती चली जा रही हैं। तो ये बहुत समय पहले की बात है और सत्य घटना है। कच्चे मार्गों से होकर जा रहे हैं और उधर से वो भक्त उन गुरुजी का वहां से आ रहा है, गुरुजी के पास की अब सब कुछ गुरुजी के पास ही जाना है, वहीं रहना है, वही ठिकाना है, वहीं सेवा अर्चना करेंगे, उनके पास वहीं रहेंगे। इस भाव को संजोए हुए मन में वो आ रहा है। और ऐसा समय आता है जब एक ओर से वो व्यक्ति आ रहा है, उसका काफिला आ रहा है, क्योंकि ऊंट है उसके पास, ऊंटों पर उसने सामग्री अपनी लाद रखी है, जो भी उसके पास सोना धन, उसकी स्त्री, उसका परिवार, सब कुछ संजो कर लाया है वो एक राज्य से, क्योंकि अब वो दूसरे राज्य में आ रहा है। तो जब हम भी एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर वहीं रहने के लिए जाते हैं, अब कुछ महीने हमने वहीं रहना है या कुछ वर्ष अब हमारा स्थानांतरण हो गया है, अब हम वहीं निवास करेंगे, तो हम अपना सब कुछ इकट्ठा करके वहां चले जाते हैं। तो इसी प्रकार उसने भी अपना ऊंटों पर सब कुछ लादा और इस ओर आ रहा है। अब बीच में एक समय ऐसा आया जब उस व्यक्ति के साथ और उस व्यक्ति का सामना होता है। वो दूर से देख रहा है कि ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ से जा रहा है, तो कुछ सुगंध सी आती है और उसको महसूस होता है ये सुगंध तो मेरे गुरु की है, ये तो मेरे गुरु की सुगंध है, क्योंकि भगवान के भक्तों में से एक दिव्य सुगंध प्रवाहित होती है, एक रस बहता है जो अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, और जिसके भीतर भी कहीं सच्चा भाव है वो खींचा हुआ चला जाता है। और ऐसा ही भाव उसका, उसे सुहास आती है अपने गुरु की होने की, बड़ा मन ही मन प्रसन्न होता है उस सुहास के। जैसे जैसे उसके नासापुटों में से भीतर जाती है सुहास, वो प्रेम से भीगता चला जाता है, जैसे अंदर क्या घुलता जा रहा है, मिटता सा जा रहा है, और भीतर विरहा मिलन की बस कैसे छलांग मार के उड़कर पहुंच जाऊं अपने गुरु के पास, ऐसा भाव उमड़ रहा है भीतर। और वो व्यक्ति सामने से होता हुआ टकराते हुए, टकराए नहीं मतलब एक दूसरे के पास से गुजरते हुए आगे निकल जाता है। अब वो देखता है अब सुगंध पीछे से आ रही है, तो वो उस व्यक्ति को आवाज लगाता है, बात सुन भैया, तो कहां से आ रहा है? उसने बताया मैं फलाने गुरु के पास से दिल्ली से आ रहा हूं। उनका अच्छा, कैसे हैं? उनका अच्छे ही होंगे, मैं तो गया था भाई, मेरी तो बेटी की शादी थी, बड़ी उम्मीद लेकर मैं उनके पास गया था, परंतु आया मैं खाली हाथ।
क्या होगा? जब भगवान नहीं दे सकता तो ये फकीर क्या देगा? जब मुझसे भगवान ही नाराज है, रूठा हुआ है, तो इन फकीरों के पास क्या रखा है, ये मुझे क्या देंगे? ऐसे भाव खुंठा भरे उसके। वो कहता है अच्छा कुछ तो दिया होगा। क्या दिया है? कुछ तो दिया होगा। वो कहता है हाँ दी ना, ये जूती। उसके सामने वो जब उनको देखता है तो कहता है भैया ये मुझे दे दो। उसने कहा हाँ ले लो, वैसे भी मैंने इसको जाकर कहीं और बेचना ही था, आगे जाकर भूख लग रही है, इसको बेचता और एक दो आने जो मिलते तो मैं भोजन करता, कुछ भोजन की व्यवस्था करता, तो तुम ले लो भैया। तो वो तो बड़ा प्रसन्न कि ये मेरे गुरु की जूती मुझे मिल सकती है। भाव के भीतर जाने का प्रयास कीजिएगा, उथले मत रहिए, भीतर जाइए। भीतर भीतर राज छिपा है, भीतर रहस्य है, भीतर खजाना है कि क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परमात्मा आज प्रसन्न होकर हमें क्या देना चाहता है। आज उस अमूल्य निधि की, उस अमूल्य सत्ता की कौन सा खजाना हमें मिलने वाला है, उस पर जाइए। और वो उस जूती को सीने से लगाए हुए मस्तक से लगाता है, चूमता है, प्यार करता है। देखिए भावना, देखिए वो जूती नहीं है, वो उसका गुरु, उसका सिरमौर है। और वो बदले में उसको कहता है, अपनी एक स्त्री, अपने बच्चे और एक ऊंट अपने पास रखता है कि सफर के लिए चाहिए। बाकी सब कुछ उसको दे डालता है, जितना धन है, जितना उसके पास गहने हैं, आभूषण है, जो सामग्री है, उसको कहता है सब ले जा और अपनी बेटी की शादी कर दे। और जूती को सीने से लगाए हुए अपने गुरु के पास पहुंचता है। देखिए कितना सुंदर इस समय जो भाव है वो कितना गहरा है। और अपने गुरु के पास आता है, नतमस्तक होता है और जूतियां अपने गले में डाले अंगोछे से झाड़ता है और उनके आगे रख देता है। बलिहारी गुरु आपके, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। सात दीप नो खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। उसके भीतर की भावना देखिए। और गुरु हंसता है, मुस्कुरा देता है, उसके भावों को स्पर्श करता है और कहता है क्या मोल दिया तुमने इन जूतियों का? उसने कहा गुरुदेव जो था सब दे डाला। गुरु ने कहा तो भी सस्ता जान। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और बात तो हमारी गोपियां भी यही करती हैं। मन न भय 10-20 रे उधो, मन न भय 10-20। और यहां जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती ये मस्ती, तो असल में ये मस्ती नहीं है। तो भाव इतना सुंदर कि सर्वस्व नुछावर कर गुरु चरणों की भक्ति मिल जाए तो फिर कोई पूछता है किथों ने रंगाइया हाथा, पूछ दिया सारियां। कहां से ये तेरे हाथ रंगे हैं, कहां से ये तेरे हृदय में प्रेम उमड़ा है, कहां से ये धरा प्रवाहित होने लगी है, किसने किया? और फिर कोई बोलता है सतगुरु मेरेया कीता ये कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगा दे कंगाल से। परंतु अभी हम शहनशाह, ये धन, ये सुख, ये वैभव, ये संसारिक वस्तुओं को एकत्र कर कर अपने आप को बड़ा समझते हैं। परंतु बड़ा तो वही है जो उसका हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर भाव। और वही भक्त अपने गुरु के प्रेम में भीगा, नित्य उनकी सेवा में रत, परिवार के प्रति कर्तव्यों को वहन करता हुआ, आसक्ति रहित, बिना किसी कामना के और सेवा में लगा हुआ है। और एक दिन ऐसा आता है गुरु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले गुरु अन्य शिष्यों को कह के जाते हैं कि इसे भीतर मत आने देना। वो भी हो जाता है कि गुरु जी आजकल मुझसे नाराज क्यों रहते हैं, क्या बात है, परंतु भीतर शंका नहीं लाता।
नाराजगी भी स्वीकार्य है। अवश्य मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा, कोई गलती हुई होगी। वो भेद नहीं जानता, ना वो जानने का प्रयास करता है। वो तो जो देता है फूल समझकर हर चीज अपनी झोली में डालता चला जाता है, चाहे वो अच्छे शब्द हो, चाहे वो क्यों ना वो अपशब्द हो, जिनको सुनकर एक आम व्यक्ति का हृदय तड़प उठता है और वो क्रोध में भरकर अपराध भी करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु जब गुरु के मुख से ऐसे अपशब्द, ऐसी वाणी भी निकलती है तो उसको वो भी स्वीकार्य होती है, उसे वो भी प्रिय लगती है। और गुरु कहता है, निकाल देता है उसको और गुरु की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो इसमें भी गुरु का कोई राज समझता है, कोई रहस्य है और वो दूर से ही गुरु के चिंतन में लगा हुआ है। इधर गुरु की मृत्यु हो जाती है, परंतु गुरु कहते हैं कि इसे मत आने देना, मेरी कब्र पर, मेरी शैया के पास मत आने देना, मुझे तो कब्र फाड़ कर भी निकलना पड़ेगा। इतना प्रेम करता है कि मैं भीतर नहीं रह सकता बंद, इसका प्रेम इतना है। तो गुरु किसी कारणवश कि इस भक्त के मन में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। परमात्मा भी तो यही कहता है कि मैं अपने भक्तों के प्रेमवश ही तो संसार में आता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतार लेता हूँ और लीलाएं करता हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मेरे भक्तों की इच्छा रहती है कि हम कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण संग खेलें, कृष्ण के गले में गलबैया डालकर। गोपियों का मन करता है कि हम नृत्य करें। कैसी ऊंची साधना है, कितना ऊंचा तप है और प्रेम की प्रकाष्ठा। हम क्या प्रेम करते हैं? हम जिसको प्रेम करते हैं, ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। ये तो प्रेम का कोई पर्यायवाची बनने का प्रयास हो सकता है, परंतु प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तो शुद्ध है, निर्मल है। प्रेम की कहाँ कोई किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। और ये प्रेम देखिए कि जहां गुरु भी कह रहा है कि ये मुझसे इतना प्रेम करता है कि मुझे तो मरने भी नहीं देगा, ये खींच कर ले आएगा वापस। और किसी के भीतर जब ऐसी भावना जागृत होती है तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। फिर तो वो परमात्मा के पास, परमात्मा में मिला हुआ ही हो जाता है। मीरा तो समा गई कृष्ण में। भगवान के भक्त देह सहित ही उनके धाम में पहुंच जाते हैं, समा जाते हैं उनके हृदय में। जिस वास्तविक प्रेम की आकांक्षा प्रभु भी करते हैं कि ये मेरे भक्तों में होना चाहिए, ये लक्षण होना चाहिए उनके भीतर, ये मेरे भक्तों का स्वभाव है, तो वैसा ही भाव हमारे भीतर प्रगाढ़ हो, उसमें अभ्यासरत तो होना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। आइए एक और भाव से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कहीं कुछ रह ना जाए समझने के लिए बात, कहीं कुछ भूल ना हो जाए, शायद कुछ समझ ना आए। तो दूसरे भाव से एक बार गुरु गोविंद सिंह जी बीकानेर गए और वहां एक कौम का सरदार था, नाम था उसका डल्ला। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज डल्ला के साथ घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गांव के बाहर निकले हैं। और उस समय बीकानेर की जो अवस्था थी वो बड़ी खराब थी। तो उन्होंने कहा, डल्ला ये देख सामने आक के पौधे थे, चारों तरफ आक लगी हुई है। कहते हैं, डल्ला देख कितने सुंदर आम लगे हैं। डल्ला कहता है, महाराज मैं क्यों बोलूं आम लगे हुए हैं, ये तो आक लगा हुआ है। महाराज कहते हैं, अरे भले मानसा बोल देना आम लगे हुए हैं। वो कहता, नहीं महाराज ये तो आक लगे हुए हैं, मैं तो आक ही बोलूंगा, ये आक लगे हुए हैं। महाराज जी मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं कहते। भैया भावना है भक्त की। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं, घास लगी हुई है, ऊंची ऊंची झाड़ियां, और कहते हैं, डल्ला देख कितनी सुंदर गेहूं की पैदावार है, कितनी सुंदर फसल है। डल्ला कहता, महाराज जी क्या कर रहे हो, ये तो घास है, काई लगी हुई है। महाराज जी कहते हैं, अरे भले मानस तेरा क्या जाता है, तू बोल देना,
गेहूं लगा हुआ है। डल्ला कहता ना महाराज जी मैं तो नहीं बोलूंगा। वो कहता महाराज जी घास है, घास ही है, वो तो घास ही दिख रही है, झाड़ियां ही है, काई लगी हुई है, मैं कैसे मानूं? वो तो दिख रहा है, मैं नहीं मान सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं। महाराज जी कहते हैं यदि तू कह देता तो अभी यहाँ चमू और आम और गेहूं की पैदावार हो जाती, फसल हो जाती, परंतु तुमने अपनी शंका से उसको गड़बड़ कर दिया। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन तेरी मृत्यु होगी ना उसके बाद यहाँ आम और फसलें ही लहलहाएंगी, यहाँ नहरें बहेंगी पानी की। और ऐसा ही हुआ। आज बीकानेर की स्थिति, आज तो नहरें निकली हुई है, वहां की फसल कितनी सुंदर है। तो इसी प्रकार हम सच्चे हैं या झूठे? गुरु के वचनों पर विश्वास सच में है या इधर से सुना और इधर से निकाला, चित्त में कुछ ना रहा? तो विश्वास सच्चा हो या झूठा, ये अपने भीतर झांकना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, कैसे भाव प्रगाढ़ हो। तो इस ओर विचार करके भजन अभ्यास कीजिए, क्योंकि भजन अभ्यास में ही वो बल है जो हमारे विश्वास को, भरोसे को पक्का करता है, हमें सच्चा प्रेम प्रदान करता है। वो केवल कृष्ण का नाम है, प्रभु का नाम है, ईश्वर का नाम है जो हमें प्रेम प्रदान करता है। अगर वास्तविक प्रेम हमें चाहिए, अगर वस्तुएं चाहिए तो लगे रहिए, कोई बात नहीं, बहुत उपाय हैं, धन आ जाए हमारे पास, धन वृद्धि हो जाए, श्री वृद्धि हो जाए, मकान बन जाए, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु यदि भगवत प्रेम के अधिकारी बनना चाहते हैं तो फिर कहीं कोई किंतु परंतु तंतु नहीं, फिर कुछ और नहीं चाहिए, किसी और पदार्थ की कामना भीतर नहीं, केवल और केवल भगवत प्रेम, नाम भजन अवश्य करें। समझें, चिंतन करें, मनन करें। एकांत में बैठकर आज के भाव का यही विश्राम करते हैं और कल एक नए भाव के साथ उस प्रभु की कृपा का स्वादन करने के लिए फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।